बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पेज के सबक नंबर 13 में टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में हम मालूम करेंगे। इसे कहते हैं टेबल। और टेबल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले है सेल, यानी जिस सेल पर हमको कुछ काम करना हो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक टेबल फॉर्मेट पर क्लिक करने से टेबल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। इसमें है सेल, इसके ज़रिए से हम सेल के अंदर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ ग्रीन और मैंने ओके दबा दिया तो इस सेल में ग्रीन कलर फिल हो गया है। दूसरा है इसके बाद बॉर्डर। ये जो लकीरें दिख रही हैं इसे कहा जाता है बॉर्डर। इस बॉर्डर में आपको कलर चाहिए तो ये कलर ले सकते हैं। बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना हो तो यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर की लाइन को मोटा या बारीक करना हो तो इसके ज़रिए से बारीक मोटा किया जा सकता है। तो ये तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ बॉर्डर से है, यानी इन लकीरों से है। इसके बाद में है कॉलम। कॉलम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी कॉलम बने हुए हैं, ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, तो इस कॉलम की चौड़ाई कितनी हो। अब फिल वक्त यहाँ 5 कॉलम हैं और पाँचों कॉलम की चौड़ाई मुसावी है। किसी कॉलम को मुझे कोई ख़ास लंबाई या चौड़ाई देना हो तो उसको मैं यहाँ से तय कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक टेबल फॉर्मेट, और मैं चाहता हूँ कि इसकी चौड़ाई जो है 40 मिलीमीटर हो जाए, तो ये फैल कर 40 हो गया है। इसको मुझे छोटा करना है, राइट क्लिक टेबल फॉर्मेट, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको 15, तो ये हो गया है इसकी चौड़ाई विद 15। तो कॉलम की चौड़ाई लंबाई को हम इसके ज़रिए से तय कर सकते हैं। इसके बाद में है गैप। गैप का मतलब ये होता है कि आपके अल्फाज बॉर्डर से कितना दूरी पर आएँ, यानी बिल्कुल बॉर्डर को लग के आना है या थोड़ा सा यहाँ हटकर यहाँ से आना है, यहाँ से, तो कितना हटकर आए बॉर्डर को अल्फाज टेक्स्ट, उसको हम लोग यहाँ से तय करते हैं। आमतौर पर बाय डिफ़ॉल्ट ये 1.41 मिलीमीटर ही हल्का सा हटा हुआ होता है। हम चाहते हैं कि बॉर्डर से और ज़रा हटकर अल्फाज आएँ तो इसको हम यहाँ पर बढ़ाकर दे सकते हैं। इसके बाद में है टेबल। टेबल में है इंडेंट और अलाइनमेंट। इंडेंट का मतलब ये होता है कि टेबल शुरू कहाँ से हो। टेबल अभी फिलहाल यहाँ से शुरू हुआ है, बिल्कुल ज़ीरो में है। अगर मैं यहाँ पर दे दूँगा मसलन 25, तो टेबल 25 मिलीमीटर हटकर पेज में शुरू होगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने 25 दबाया और ओके दबाया तो ये 25 मिलीमीटर टेबल हट गया है। वैसे इन चीज़ों को डायरेक्ट भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ करने के बजाय यहीं पर चले गए और इसकी दीवार पकड़कर ऐसा खींच लिए, तब भी टेबल इंडेंट के एतबार से तय हो जाता है। तो मतलब ये है कि इसको अंदर जाकर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बाहर से भी किया जा सकता है। आखिरी चीज़ है अलाइनमेंट। इसका मतलब होता है कि टेबल कहाँ पर आए, राइट में आए, लेफ़्ट में आए या सेंटर में आए। इसको मैं अभी करके दिखाता हूँ। मैंने एक टेबल क्रिएट किया, 5 कॉलम 5 रो वाला, और इंटर दबा दिया तो ये टेबल जो है बिल्कुल इसमें बीच में आ गया है। अब इस टेबल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके, एक मिनट दोबारा करके दिखाता हूँ मैं ये, क्योंकि ये पूरा टेबल फैल गया है इसलिए इसे मालूम नहीं पड़ेगा। मैंने टेबल सेलेक्ट किया 5 रो 5 कॉलम वाला, और उसकी चौड़ाई रख रहा हूँ मैं 15 मिलीमीटर। तो 15 मिलीमीटर के चौड़ाई के साथ में 5 बॉक्स यहाँ तक बन के आ जाएंगे। अब देखिए टेबल पेज के राइट साइड में आ गया है, इसलिए कि इसका अलाइनमेंट राइट है। अगर मैं अलाइनमेंट सेंटर करके यही काम करूं तो आप देख सकते हैं कि टेबल वो सेंटर में आएगा। अब फिलहाल ये टेबल राइट में आया है, पेज के राइट साइड में, इसलिए कि यहाँ पर अलाइनमेंट राइट है। अब अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ तो ये टेबल सेंटर में पेज के आ जाएगा। इसी तरह इसको अगर मैं लेफ़्ट कर दूँ तो ये टेबल पेज के लेफ़्ट साइड में चला जाएगा। तो इस तरह भी टेबल को पेज के किसी एक ख़ास हिस्से में भेजा जा सकता है। तो आज के सबक में हमने सीखा कि टेबल फॉर्मेट के ज़रिए से कितने काम किए जाते हैं। सेल्स टेक्स्ट में, सेल में रंग भरना, इससे होता है। कॉलम, इन लकीरों में कलर भरना, लकीरों को निकालना या रखना या उसको मोटा करना, इसके ज़रिए से होता है। कॉलम की चौड़ाई को हम डायरेक्ट भी पकड़ के खींच सकते हैं और यहाँ भी उसकी चौड़ाई दी जा सकती है। गैप का मतलब ये है कि अल्फाज कॉलम की लकीर से कितना दूरी पर आएँ। और इंटेंट का मतलब होता है टेबल बिल्कुल शुरू में आए या कुछ हट कर आए।
और अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट सेंटर टेबल पेज के बीच में, दरमियान में, आखिर में कहाँ है उसको हम लोग वहाँ से तय करते हैं।